नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण हिंदी हम देखने जा रहे हैं। व्याकरण में मुहावरे, तो मुहावरे किस तरह की होती है, कितनी होती है, उसके अर्थ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। लिखिए मुहावरे किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या लिखनी है। लिखिए, जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है। उसे मुहावरा कहते हैं। अब देखिए, मुहावरा उसका अनेक वचन मुहावरे, मुहावरा। तो मुहावरा की व्याख्या हमने क्या देखी कि कोई शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ बताता हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण लिखिए, अब लिखिए शब्द समूह और मुहावरा, या फिर ऐसा लिखिए ये मुहावरा और उसका अर्थ। मुहावरा एक कॉलम कीजिए मुहावरे का, और उसका अर्थ सामने, ऐसा दो कॉलम कीजिए। पहला मुहावरा, फिर उसका शब्द समूह सामने, कौंस में अर्थ लिखो। मुहावरा दूसरा कॉलम में, शब्द समूह कौंस में अर्थ। लिखिए, चादर से बाहर पैर फैलाना, चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका मतलब क्या है? आय से अधिक व्यय करना। आय मतलब कमाई, मिल्कत। आय से अधिक व्यय करना। देखिए, मुहावरा क्या है? चादर से बाहर पैर फैलाना। अब चादर से बाहर पैर पसारना, इसका जो मतलब है यह इससे अलग है। तो इससे विशिष्ट मतलब क्या होता है इस शब्द समूह से? कि आय से अधिक व्यय करना, मतलब जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चा करना। अब समझ लीजिए कि आप 100 रुपया कमा रहे हो और खर्चा कर रहे हो 200 रुपये, तो आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं। तो खर्चा हमारा कैसा होना चाहिए? कमाई से कम, जितनी हमारी कमाई है उसमें से कम खर्चा हमारा होना चाहिए। तो जब कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है तो उसे क्या कहते हैं? चादर से बाहर पैर फैलाना। चादर मतलब यहाँ पे कमाई, अब उसके बाहर पैर फैलाना मतलब उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो ये चीज़ हुई। आगे लिखिए, प्राण फूंकना। प्राण फूंकना, उसका शब्द समूह लिखिए, उसका अर्थ है जान डालना। प्राण फूंकना, जान डालना।
अब इसका हम वाक्य में उपयोग भी करने वाले हैं। सिर्फ अभी क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे जो कि हमारे किताब में है ज़्यादातर मुहावरे, और उसको फिर वाक्य में उपयोग करेंगे। क्योंकि वाक्य में ऐसा नहीं कि वाक्य में एक ही वाक्य सब तरफ चलेगा। आप जो जैसे उसको अपने वाक्य में इस्तेमाल करना है वैसे कर सकते हो, कोई भी वाक्य बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ समझ लीजिए 10 बच्चे, तो 10 लोगों के वही मुहावरा लेकर के 10 वाक्य होंगे, लेकिन सभी सही है। हाँ, तीसरा लिखिए, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या है? धोखा देना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आगे लिखिए चौथा, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, इसका मतलब बहुत क्रोध करना। बहुत क्रोध करना, बहुत गुस्सा होना। बहुत क्रोध करना। आगे लिखिए पांचवा, कांटे बिछाना। कांटे बिछाना। कांटे बिछाना, उसका अर्थ लिखिए, बाधाएं। बाधाएं, बाधाएं उत्पन्न करना। बाधाएं उत्पन्न करना। बाधाएं, हाँ, परेशानी, अड़चनी, हाँ, बाधाएं उत्पन्न करना, कांटे बिछाना मतलब। आगे लिखिए, अक्ल पर। अक्ल, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से, अर्थ लिखो उसका, बुद्धि से काम न लेना। बुद्धि से काम न लेना। आगे लिखिए, अपने पांव पर। अपने पांव पर आप। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब क्या? स्वयं अपनी हानि करना। होला पहली गारंटी, स्वयं अपनी हानि करना। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। आगे लिखिए, अपना। अपना उल्लू। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है स्वार्थ। स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना। तो छात्रों, हमने कुछ उदाहरण
के तौर पे हमने कुछ मुहावरे यहाँ पर देखे। तो इसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।